हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2009 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ब्रदर्स। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ पे? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्या होता है, एक फैमिली होती है, उस फैमिली में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सैम, और सैम के साथ उसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है ग्रेस, और उनकी दो बेटियां होती है इजाबेल और मैगी। इसके अलावा जो सैम है वो मिलिट्री सर्विस में काम करता था, मिलिट्री में काम करता था, और उसका एक भाई था जिसका नाम था टॉमी। किसका भाई? सैम का भाई। और जो टॉमी था वो क्रिमिनल था, वो मुजरिम रहता था अक्सर, क्योंकि वो चोरियाँ करता था, डाके डालता था, गलत काम करता था। तो होता क्या है काम, तभी उसको छोड़ दिया जाता है ज़मानत पे। किसको? सैम के भाई टॉमी को। तो सैम उसको लेने आ जाता है, वो दोनों भाई गले मिलते हैं। सैम उसको अपने घर ले जाता है, और जो उनका बाप है जिसका नाम होता है हैक, वो उससे नफरत कर रहा होता है। किससे? टॉमी के साथ, क्योंकि वो हर वक्त टॉमी को बोलता रहता है कि सैम की तरफ देखो, खुद ड्यूटी कर रहा है, मिलिट्री की इज्जत है इसके पास, तुम्हारे पास क्या है? तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। ये हैक बोलता है, उन दोनों का बाप बोलता है। किसको? टॉमी को। उसको ताना मारता रहता है, डांटता रहता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है। तो लेकिन इस वक्त आपकी बात जो है, अब टॉमी वहाँ से बेन पे बाहर निकल गया, तो सैम उसका स्वागत करने के लिए गेट पे खड़ा होता है और उसको क्या बोलता है कि अब तुम घर जाओ और रात को हम साथ में डिनर करेंगे। तो रात को क्या होता है काम, रात को वो साथ में सारे बैठ के डिनर करते हैं। कौन? सैम और उसकी फैमिली, उसका बाप हैंग, उसकी माँ जो होती है जिसका नाम होता है एनिसा, और जो टॉमी है जो अभी जेल से छूटा था वो भी उनके साथ होता है। तो वहाँ पे जो सैम की जो बीवी है ग्रेस है, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती। किसको? टॉमी को। और उसकी जो बेटियाँ है सैम की, वो भी उस टॉमी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। उसको बोलती है कि आप गलत काम करते हो, हमें आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप पापा सैम की वजह से यहाँ आज हमारे साथ डिनर कर रहे हो। ये वो सैम की बेटियाँ बोलती है। किसको? टॉमी को। तो अब क्या वक्त आता है तो सैम को जाना पड़ता है ड्यूटी पे। उसको अफगानिस्तान में का यूनिट होता है, उसकी ड्यूटी अफगानिस्तान में होती है। तो वो चला जाता है, निकलने लगता है, और अपने घर वालों को अलविदा कहता है, टॉमी को भी अलविदा कहता है, वो तो निकलता है। लेकिन मसला क्या होता है, जब वो अफगानिस्तान में पहुंचते हैं उनके हेलीकॉप्टर पे हमला हो जाता है और वो सारे मर जाते हैं। लेकिन सैम और उसके साथ एक और साथी जिसका नाम होता है जो विल्स, वो दोनों बच जाते हैं, और तालिबान वाले उनको कैद कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं और ले जाते हैं अपने साथ। और खबर ये आ जाती है अमेरिका में कि ये जो यूनिट था सैम का, इसकी और सैम जो है वो मारा, उसकी जो यूनिट थी वो तालिबान के हाथों मर गई, और सैम भी उनमें से एक था। तो ये खबर जब पहुंच जाती है, किसके घर में पहुंच जाती है, और वो वहाँ जो सैम की फैमिली है, टॉमी है, उसका बाप है, ग्रेस है, उसकी दो बेटियां हैं सैम की, सारे टूट जाते हैं। और वो सैम का जो है, उसके जो उस मिलिट्री वालों ने आखिरी लम्हात जो उसके थे जिसपे उसको वो सल्यूट करते हैं वो, और उसको जो सैम की जो बॉडी उनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो उसकी जो जहाँ पे वो सैम को दफनाते हैं, उसकी यादों को दफनाते हैं। मिलिट्री आपका फंक्शन रखती है जिसको डेथ सेरेमनी बोलते हैं। वहाँ पे सब सैम के परिवार वाले पहुँच जाते हैं, रो पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। सैम की बेटियाँ भी, सैम की बीवी भी रो रही होती है, टॉमी भी काफ़ी दुखी होता है, उसका बाप और माँ भी, और उसको सलामी दे के उसको दफन किया जाता है। किसको? सैम को, सैम की यादों को भी। अब सब घर वालों को पता है कि सैम अब नहीं रहा, तो काफ़ी हालात बिगड़ जाते हैं घर में, और काफ़ी ज़्यादा मायूसी छा जाती है घर में। तो होता क्या है काम, अब जो टॉमी है सैम का भाई है, वो अक्सर सैम के घर आता रहता था। वहाँ ग्रेस होती थी, उसकी दो बेटियाँ होती थी, उनके साथ खेलता रहता था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है टॉमी जो है उस घर में छा जाता है, और उन घर वालों को भी वो आहिस्ता आहिस्ता पसंद आता है, और सैम की बेटियों के साथ भी अच्छा वक्त गुजारता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ जो है सैम को बंदी बना लिया होता है, लेकिन घर वालों को पता नहीं होता। घर वालों को पता होता है कि वो मारा गया। अब सैम और उसके जो साथी है जिसका नाम था जो विल्सन, दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन सैम बोलता है जो को, तुम्हें अपने ट्रेनिंग को याद रखना है, अगर ये कुछ भी करे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं, और वहाँ पे जो टॉमी जो है वो अपने उस जो सैम का जो परिवार है उसको संभालने की कोशिश करता है।
वहाँ पे उनके साथ वक्त बिताता है और ग्रेस के लिए एक किचन नए से डिज़ाइन करता है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वहाँ खुशी थोड़ी मिले, ताकि सैम की जो बीवी है, उसकी जो बेटी है, उनको थोड़ी खुशी मिले, राहत मिले। तो वो जो है टॉमी उन्हीं के घर में अब रहने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है काम, दूसरी तरफ जो तालिबान वाले हैं वो सैम को एक बात पे मजबूर करते हैं। सैम को बोलते हैं कि अगर तुम अपने इस साथी को खुद मारोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें, या शायद तुम्हारी जो बेटियां तुम उनको फिर से देख सकोगे, तुम्हारे परिवार से फिर से मिल सकोगे। तो सैम क्या करता है काम, सैम को पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसको इतना मजबूर कर देते हैं तालिबान वाले, वो खुद जो को मार मार के उसको पीटता है और उसको मार देता है अपने हाथों से। कौन, सैम। तो टाइम गुजरता रहता है, तो होता क्या है काम, दूसरी तरफ जो है टॉमी जो अब अच्छे से वक्त बिता रहा था सैम के परिवार वालों से, उसका जो बाप है वो भी उससे अब इतना नाराज़ नहीं रहता था। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है काम, एक बार जो है अमेरिका वाले जो है उनके जो सोल्जर्स है वो हमला कर देते हैं और उनके तालिबान के एक अड्डे पे, और सैम को वहाँ से वापस पा देते हैं और सैम को भेज देते हैं घर। घर वालों को जब ये खुशी मिली कि सैम जिंदा है, वो वापस घर आ रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो काफ़ी खुश हुए थे। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं जहाँ पे सैम अब आने वाला था, और जब सैम वहाँ से आता है तो वो अच्छे से उनसे मिलता है, लेकिन कुछ अजीब सी उसका बिहेवियर था। वो इतना ज़्यादा खुश भी नहीं था, जैसे वो कुछ सदमे में था, ट्रॉमा में था। तो जो उसकी बीवी है ग्रेस को भी वो थोड़ा बहुत उसकी तरफ बातें करता है, उससे बातें करता है, अपने भाई से मिलता है, लेकिन उन सबको पता चलता है कि सैम के साथ कुछ गलत है, क्योंकि सैम जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि ये हालात से होगा, ये काफ़ी मुश्किलों से आया है, तो 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है काम, सैम को डिप्रेशन हो गया होता है। सैम का जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। उसके अंदर एक गिल्ट होता है, दुख होता है कि उसने किसको, अपने साथी जो विल्स को मारा। तो हालात जब सैम जब घर आता है तो वो घर वाले जो है उससे सैम से बातें करने की कोशिश करते हैं, सैम को जानने की कोशिश करते हैं, सैम को बोलते हैं कि हमें बताओ वहाँ क्या हुआ। लेकिन सैम कुछ नहीं बोलता। सैम मायूस रहता है, चुपचाप रहता है, इधर उधर अलग ही किस्म की बातें करता रहता है, जो शक की निगाहों से देखता रहता है सबको। और होता क्या है काम, अब टॉमी भी वहाँ आता रहता था, और टॉमी और सैम भी आपस में मिलते हैं। और जो है सैम के जो घर वाले हैं, बीवी या उसकी 2 बेटियां हैं मैगी और इजाबेल, वो ज़्यादा टॉमी से ही खेलते जुलते थे, तो सैम को इससे ज़्यादा परेशानी होती है। वो इल्ज़ाम लगाता है एक बार टॉमी पे, टॉमी को बोलता है कि तुमने मेरी बीवी से कुछ रिश्ता रखा है। लेकिन टॉमी बोलता है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सैम को ये बात हजम नहीं होती, और आहिस्ता ऐसा वक्त आगे गुजरता रहता है। एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है इसका बर्थडे आता है, किसका, मैगी का, सैम की एक बेटी का। तो वहाँ पे अब सारे जो घरवाले हैं और एक मेहमान भी थे, वो खाना खा रहे होते हैं। और क्या होता है काम, जो इजाबेल है वो क्या कर रही है काम, वो मैगी को तंग करने की कोशिश करती है, और उसको लगता है, इजाबेल को छोटी बच्ची होती है, उसको लगता है कि मैगी को सब कुछ मिलता है। मैगी के बर्थडे पे पापा भी यहाँ थे, सैम भी यहाँ था। तो एक बार क्या, उसी वक्त क्या होता है काम, वो एक गुब्बारे की को चिढ़ाती रहती है, कौन, वो इजाबेल, उससे आवाज़ निकालती रहती है। सैम उसको बोलता है ऐसा मत करो, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। तो सैम को गुस्सा आ जाता है, वो गुब्बारा फोड़ देता है। गुब्बारा जब गुस्से पे फोड़ देता है तो इजाबेल को भी गुस्सा आ जाता है। इजाबेल गुस्से में बोलती है कि आप जहाँ थे वही अच्छे थे, मैं चाहती हूँ कि आप सच में मर गए होते, हम यहाँ बहुत खुश थे, जब से आए हो तब से हमारी हालत ही बिगड़ गई है। ये इजाबेल बोलती गुस्से में, आपको क्या पता आपके पीछे क्या हो रहा था। और वो झूठ बोलती है वहाँ पे इजाबेल गुस्से में कि जो मेरी माँ ग्रेस है और अंकल जो टॉमी है, उन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता था, और वहाँ से चली जाती है। और सैम जो है उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इजाबेल जो है उसको अपनी माँ ग्रेस बोलती है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। ग्रेस बोलती है कि मुझे गुस्सा आया, मैं चाहती हूँ कि मैं पापा को हर्ट करूँ, सैम को हर्ट करूँ, क्योंकि उसने ऐसा किया मेरे साथ। तो जो सैम है उसको इस इजाबेल की बात जो है वो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाती है, वो गुस्सा आ जाता है। और वो क्या करता है काम, वो एक डंडा उठाता है लोहे का, और जो किचन डिज़ाइन किया था टॉमी ने नया उस घर में, ताकि उसके घर में कोई खुशियाँ आए, वो सारे किचन को तोड़ देता है। किसके सामने, अपनी बीवी ग्रेस के सामने। और क्या करता है, बंदूक निकालता है, उसके पास पिस्टल होती है, और निकलता है बाहर। क्यों, वहाँ पे टॉमी भी आ जाता है। टॉमी बोलता है किसको, सैम को, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, उसको गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसको भी मारता है और बाहर निकलता है, और गोली गन तान देता है टॉमी पे, और फिर तान देता है गन किस पे, खुद पे। और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि टॉमी ने पुलिस को बुलाया था। तो सैम गन जब खुद के सर पे रखता है तो सब लोग उसको बोलते हैं कि सोचो सैम, ऐसा मत करो, खुद को तकलीफ मत दो। और सैम रो पड़ता है और वहीं पे बैठ जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है पुलिस वालों के हवाले।
पुलिस वाले के हमारे खुद को सरेंडर कर देता है। अब सीन दिखाया गया अगले बार कि जो ग्रेस है वो सैम से मिलने जाती है और उसको एक हॉस्टल में भी शिफ्ट किया जाता है, किसको, सैम को, दिमागी हॉस्टल में। तो ग्रेस से मिलने जाती है, दिखाया गया सीन। तो ग्रेस उसको बोलती है कि अगर तुम नहीं मुझे बताओगी कि सच क्या है तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। तो सैम उसको बोलता है, किसको, ग्रेस को, कि मैंने ही अपने साथी जो है जो विल्स को मारा है अपने हाथों से, और मैंने ही जो विल्स की जो बीवी है उससे मैंने झूठ बोला कि वो पता नहीं कैसे मारा, लेकिन असल में मैंने ही उसको अपने हाथों से मारा है, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है क्योंकि मैं मजबूर था। ये सैम उस लास्ट मोमेंट में बोलता है कि हाँ, हॉस्टल में बोलता है, किसको, ग्रेस को। तो ग्रेस उसको गले लगाती है, उसको बोलती है ग्रेस कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो उसको गले लगाती है, और उसी सीन में जो है, जो फिल्म है, जो मूवी है, वो ख़त्म हो जाती है, उसका एंड हो जाता है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसान की जो सराउंडिंग से इंसान जो कुछ फेस करता है अपने हालात से, वो उसके जहनी तौर उसको असर पड़ता है उन हालातों का जो सैम के साथ हुआ। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लेसन्स भी है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।